सो हे गाइस, मेरा नाम है सूरज एंड आप देख रहे हो ऑनेस्ट स्टॉक मार्केटर यूट्यूब चैनल को। सो गाइस, आज आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने आज आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की हमने सीरीज रन करी है और इसके अंदर ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मेक श्योर आप इस सीरीज के साथ बने रहें ताकि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके स्टॉक मार्केट के प्रति। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, और भी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा मिलता रहता है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 1। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप शेयर मार्केट में जब शेयर को परचेज करोगे, सेल करोगे, तो इसके लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। और आपको शेयर जब खरीदने होंगे तो उसके लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। और मैं जानता हूँ कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि जो मेरी वीडियो जो अक्सर देखते हो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी पैसा कमाने का भी तरीका बताता हूँ। आप स्टॉक पर जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाओगे, यहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट आपको बनाने को मिलेगा। और आप स्टॉक जो रेफर का कितना देती है, 500 रुपीज देती है पर रेफर। तो आप जितने भी बंदों को रेफर करोगे यार, आप 500 रुपीज पर रेफर कमाओगे और 10-20 हज़ार रुपये आप रेफर करके भी आराम से अर्न कर सकते हो, अगर आप डेली के 2 भी रेफर करते हो तो, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। कोई भी डाउट आ जाए व्हाट्सएप पे मेरे से व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर सकते, मेरे को जो भी डाउट आ रहा पूछ सकते हो, ठीक है। हमारी टीम आपकी हेल्प पूरी तरीके से करेगी। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ऑनेस्ट स्टॉक मार्केटर, यहाँ पर भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गाइस हम ट्रेंड की बात करते हैं। जो हमारा जो ट्रेंड जो है, जो स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड रहा है अभी तक, आप देख सकते हो ये हमारा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहा है, ठीक है। और ये 2020 का ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। और यहाँ पर अगर आपने 50,000 रुपये भी इन्वेस्ट करे होते तो आज के टाइम में काफ़ी 10 गुना आपका पैसा बढ़ गया होता। तो कोई किसी ने बहुत, जिन्हें नॉलेज थी उन्होंने खूब पैसा बनाया। अगर आपको नॉलेज नहीं थी तो आपने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कोई दिक्कत नहीं, आगे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो, अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यूस बने रहते हो तो मैं आपको वो पेनी स्टॉक्स भी बताऊंगा जो 1 रुपये की आज के टाइम में, बट आगे जाके वो 5,000, 10,000, इवन 20-20 हज़ार तक वो स्टॉक्स की वैल्यू होने के चांसेस हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा फ्यूचर में जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है अमेरिका, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया जो है, क्या यहाँ पर अमेरिका की मैंने बात करी, और अमेरिका जो है ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। और इंडिया जो हमारा जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया जो हमारा इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ अमेरिका के बारे में, तो हमारी वो कंट्री जो यूं चल रही है, मतलब समझ रहे हो ना, ऑलरेडी डेवलप्ड है। वहाँ पर कंपनीज को ग्रोथ, तो वो कंपनियाँ क्या ग्रोथ करेंगी, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं वहाँ पर सारी कंपनियाँ। तो वहाँ पर आपकी जो, अगर आप पैसा लगाते हो फॉरेन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं होते। बट अगर आप इंडिया के अंदर पैसा लगाते हो, इंडिया के स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो डेवलपिंग कंट्री है, कंपनियां ग्रोथ करने को पूरा मौका हुआ है। तो वहाँ पर अगर आपको पैसे बनाने को देखने को मिल सकता है, ठीक। और यहाँ पर ये चीज़ आपको मैं मान के चलता हूँ क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये है और मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, कि लाइक मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ या फिर बैंक में इन्वेस्ट करूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। बेटर क्या चीज़ है हमारे लिए, मैं वहाँ पर ये कवर करता हूँ। अगर मैं बैंक में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को 5 से 7% का इंटरेस्ट मेरे को एनुअली मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा पैसा सेफ है। अगर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को डिविडेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये डिविडेंट एक नई टर्म आ रही है, मेरे को पता नहीं लग रहा डिविडेंट है क्या, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को पता है इंटरेस्ट और डिविडेंट में एक बार मैं कंपेयर कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट जो होता है टैक्सेबल होता है। अगर आपने बैंक में पैसा इंटरेस्ट लगा रखा है तो आपको कुछ 5 से 7% का इंटरेस्ट देती है, ठीक है, जो कि टैक्सेबल होता है भाई। वो पैसा, वो टैक्स लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स लगता है आपका, समझ रहे हो ना, आप टैक्स कटता है भाई। और ये फिक्स है। आप जो बैंक ने बोल दिया 5 से 7% आपको इंटरेस्ट देगी, वो फिक्स है। और ये बैंकों के लिए देना जरूरी है। अगर उन्होंने बोला नहीं, वो देना ही पड़ेगा पैसा, मतलब मैंडेटरी है, बैंकों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बट डिविडेंड की अगर बात करें तो ये जो होता है टैक्स फ्री है, वहाँ पर आपको टैक्स देना था, यहाँ पर टैक्स नहीं देना, ठीक है। और ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर भाई, कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब क्या, कि आप कहोगे कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा शेयर मार्केट में, मेरे को कुछ इंटरेस्ट दे दो। उन कंपनी की मर्जी है, जिस कंपनी में आपने पैसा लगा रखा वो आपको डिविडेंट दे सकती है, ठीक है। डिविडेंट होता क्या है, कंपनी की कुछ कमाई होती है बहुत ज़्यादा। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा तो जितने भी आपने शेयर ले रखे हो कंपनी के, पर शेयर पे 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितना मर्जी करे वो कंपनी आपको दे सकती है, जितनी उनकी ग्रोथ हुई है। अच्छा, डिविडेंड देना कंपलसरी है क्या? टैक्स तो वहाँ पर इंटरेस्ट देना तो कंपलसरी था,
डिविडेंड देना क्या कंपलसरी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, कंपनी की मर्जी है आपको दे या ना दे। अच्छा, कुछ कंपनियां जैसे कि गूगल है, गूगल की मर्जी है वो आपको टैक्स दे या ना दे, ठीक है, और सॉरी टैक्स नहीं, लाइक वो आपको डिविडेंड दे या ना दे, ठीक है। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती है। तो क्या गूगल बेकार कंपनी है? ऐसा नहीं है। गूगल आपका जो जो डिविडेंड में पैसा देने वाली थी उसे और अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आपको और ज़्यादा इन्वेस्टर को पैसा बना के देती है, ठीक है। तो अभी तक यार मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट के बारे में, डिविडेंड के बारे में बता दिया, और यहाँ पर एक चीज़ और आती है एलटीसीजी। एलटीसीजी है क्या? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, है क्या चीज़ ये? लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए हम कैपिटल, कुछ पैसा हम गेन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने 2-3 साल के अंदर मैंने कुछ पैसा लगाया 2-3 साल के लिए, ठीक है, और 2-3 साल में कुछ ऐसा हुआ, मैंने 10 रुपये का मैंने कोई शेयर खरीदा, तो भाई 2 से 3 साल के बाद वो 100 रुपये हो गया। तो मेरी कमाई कितनी हो गई? यहाँ पर मेरी कमाई हो गई भाई 90 रुपये। कितनी कमाई हो गई? 90 रुपये की मेरी कमाई हो चुकी है, ठीक है। क्या मेरे को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा ही शानदार होगी और जो अभी तक आपको शायद ही पता हो, ठीक है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमाए, यार मैंने 90,000 रुपये कमाए, मैंने 3 साल के अंदर 90,000 रुपये कमाए, ठीक है। तो क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? और मान लो मैंने ये 3 साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपए कमाए, मतलब 90 रुपये पर शेयर पे कमा रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा शेयर ले रखे हैं, मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, तो मेरे को कितना टैक्स देना होगा या टैक्स देना नहीं होगा? ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके माइंड में। तो इन्हीं सब का जवाब देने के लिए यार यहाँ पर आपका भाई बैठा हुआ है, ठीक। तो ठीक है, चलो बताते हैं। अगर आपकी कमाई 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 बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा, आपने कितना इन्वेस्ट करा उससे मेरे को मतलब नहीं है। आपकी कमाई 10 रुपये था, 100 रुपये पहुंच गया, 90 रुपये कमाई हुई ना। तो अगर आपकी कमाई 1 लाख रुपए तक है लंबे समय में, ठीक है, 2-3 साल आपने इन्वेस्ट करा, लाख रुपए कमाए, 1 रुपया आपको टैक्स नहीं देना। अगर आपने कमाई करी 1 लाख से 10 लाख, कितना भी कमाया है ना, 10 लाख 20 लाख रुपए कमाया, अब वहां पर आपको कितना एलटीसीजी, अगर आप अपना पैसा लंबे समय तक लगा के रख रहे हो तो यार उसके ऊपर 10% आपको पैसा देना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स, है ना, 10% देना पड़ता है, ठीक है। अगर यही मैं अगर बात करूं बैंक के अंदर, अगर आपने बैंकों में पैसा लगा रखा, आपने इंटरेस्ट भतेरा पैसा इंटरेस्ट ले रहे हो, मान लो वही 10 लाख रुपए तक चला गया, ठीक है, तो वहां पर आपको 30% देना पड़ जाता है टैक्स। ये 30% हम कब देते हैं? मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया कंपनी के अंदर, वही आपका भाई विदिन ऐसी कंपनी में लगा दिया, पैनी स्टॉक्स के अंदर आपने पैसा लगा दिया, कंपनी नई नई स्टार्ट हुई थी, आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया, आपके 1 लाख को 10 लाख रुपए बना के दे दिए, विदिन 6 मंथ के अंदर आपको पैसा 9 लाख रुपए आपने कमाए। तो यहाँ पर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? यहाँ पर आपको क्या टैक्स कितना देना? 30% टैक्स देना पड़ेगा। यार आप सोचोगे भाई अभी तो आपने बोला 10%, अब कह रहे हो आप 30%, तो यहाँ पर आपने ये नहीं देखा यार कि मैंने यहाँ पर कितना टाइम लगा, 6 मंथ्स। ये जो हमारा एलटीसीजी के अंदर नहीं आता, समझ रहे हो ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 1 साल भी नहीं, अगर आपका पैसा जो है 1 साल से ऊपर इन्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपने 1 साल से ऊपर तक पैसा लगा रखा है, तो वहां पर आप जो इंटरेस्ट ब्याज भरोगे, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, वो 10% देना। अगर आपका पैसा 1 साल के अंदर ही आपने विड्रॉ कर लिया, सब कुछ कर लिया जो करना था, तो वहां पर आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको एलटीसीजी का भी कॉन्सेप्ट मैं मान के चलता हूँ यार, आपको समझ आ जाना चाहिए। ऐसा डाउट रह जाता है तो यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो क्या क्या चीजें कवर कर लिया यार मैंने आपको? इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, डिविडेंड के बारे में बता दिया, एलटीसीजी के बारे में बता दिया। अरे यार प्रमोटर कौन होता है अभी तक हमने देखा यार, कुछ मान लो अगर आप शेयर भाई आप पढ़ोगे, ठीक है, तो बड़ी न्यूज में खबरें आ रही है कि यार प्रमोटर के पास 50% होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 100 तो नहीं 75 से 75% मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, प्रमोटर के पास 80% होल्डिंग, 80 नहीं 75% होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 10% होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 15% होल्डिंग है। यार प्रमोटर है कौन? मुझे क्या मालूम कौन है, ठीक है, पता नहीं लग रहा है प्रमोटर है क्या। प्रमोटर का मतलब होता है कि वो बंदे जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, अब वो 1 बंदा भी हो सकता है, 10 बंदे भी हो सकते हैं, 100 बंदों का संगठन, 100 बंदों का ग्रुप है, उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी। तो ये जितने भी बंदे जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, ये बंदे कहलाते हैं प्रमोटर। समझ रहे हो ना? कोई डाउट है? नहीं है ना? आप प्रमोटर, एलटीसीजी, डिविडेंड, इंटरेस्ट में अब तक आपको डाउट आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी कोई डाउट आ जाता है, दिल के अंदर कोई बात रह जाती है, कमेंट सेक्शन खुला, वहां जाके मैसेज करो, है ना। ठीक है यार, मैंने आपको प्रमोटर तक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। और अब बात करते हैं यार फेस वैल्यू। ये भी आप बहुत सुन रहे हो, इस कंपनी की फेस वैल्यू इतनी है, इस कंपनी की फेस वैल्यू इतनी। ये फेस वैल्यू क्या होता है भाई? क्या होता है फेस वैल्यू? लाइव दिखा दूं? लाइव दिखाऊंगा अभी मैं इस चीज। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ फेस वैल्यू जो थी ब्रिटानिया की कितनी थी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, लाइक ये रही, यहाँ पर देखो आप, ठीक।
कितनी थी? 1 रुपये। ब्रिटानिया, ठीक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रिटानिया फूड, यहाँ पर आप जो लाइक मैं जूम कर दूंगा, फूड है ना, फूड बनाती है, फूड के आइटम्स बनाती है, बिस्कुट विस्कुट, आपको मालूम है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझो, समझ पा रहे हो ना? देखो देखो देखो, यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर ये फेस वैल्यू देखो, देख पा रहे हो ना? फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की है। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उस समय इस कंपनी की जो पर शेयर की कीमत थी वो 1 रुपये थी। और आज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखो यार, मतलब समझ रहे हो ना? ये देखो यार, ये देखो कितनी, ओपन हुआ था 3,912 रुपये पे, हाई जो गया इतना गया। तो इसका मतलब नहीं, अपने को यहाँ पर अपने को देख लो, ये कितना है? 3,912 रुपये। तो मतलब 1 रुपये का शेयर कितना पहुंच गया? 3,912 रुपये पहुंच चुका है। ठीक है, समझे कितना कितना पोटेंशियल है? समझ पा रहे हो ना बातों को? चलो, आपको आई होप फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो चार्ट वार्ट, जितने भी चार्ट देखना, ये सब सिखा दूंगा मैं आपको, है ना? तो इस सीरीज को वॉच करना कंटिन्यूस, सारी चीज़ आपको, सब चीज़ समझ आएंगी। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको लगे कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है दिमाग से, ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, सब कुछ समझ आएगा आपको, है ना? तो इसे मैं लाइक अगेन यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर मैंने 2 रुपये लिया था, ब्रिटानिया का 1 ही रुपये था। ऐसे कोई कंपनी जिसने फेस वैल्यू डिसाइड करी 2 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है। किसी कंपनी ने अपने मान लो 10 करोड़ रुपए का उसका बजट है, तो उसने 10 रुपये रख दी फेस वैल्यू, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। और 2 रुपये का शेयर मैंने अभी आपको दिखाया, ब्रिटानिया का लाइव एग्जाम्पल 3900 रुपये के आसपास जा रहा है, 4000 के आसपास वो जाता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी मेरे को समझ आ गया भाई, मान लो, ठीक है, समझ आ गया, फेस वैल्यू मेरे को समझ आ गया। अब ये आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है भाई? बोनस शेयर बताओ आप मेरे को, बोनस शेयर क्या होता है? पैन बदल लेते हैं थोड़ा। बोनस शेयर, मान लीजिए आपने, किसी कंपनी ने कहा कि हम बोनस शेयर को अपन प्यार से बोलते हैं, बोनस शेयर को अपन प्यार से क्या बोलते हैं? फ्री शेयर बोलते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? फ्री शेयर, फ्री शेयर का मतलब, अगर आपके पास, या आपको 1 शेयर मिलेगा अगर आपके पास 1 है, तो आपको 2 शेयर मिलेगा अगर आपके पास 7 शेयर है। तो अगर आपने 7 शेयर आपके अकाउंट में पहले से ही है तो आपको 2 शेयर फ्री मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना? आपको 3 शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 3 शेयर ऑलरेडी है। तो चलो एक और ले लेते हैं, 1:10। आपको एक से, किसी कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर करा 1:10, तो आपको क्या मिलेगा? 1 शेयर मिलेगा पर 10 शेयर। आपके पास 10 शेयर है तो 10 शेयर मिलेगा। चलो इसे भी मैं सिखाता हूँ आपको, है ना, कि आपको बोनस शेयर का कौन। सो गाइस, इस तरीके से आपको बोनस शेयर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज आ रही है, कम डिविडेंड। कम डिविडेंड और ये एक्स डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड के ऊपर मैंने आपको बात करी है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कम डिविडेंड के बारे में। क्या होता है? मान लीजिए, थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी शेयर का प्राइस था 500 रुपये था, ठीक, 500 रुपीस मेरे को पर शेयर पहले मिल रहा था, ठीक है, 500 रुपये। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? जैसी कंपनी ने मेरे को बोनस शेयर दिया, जैसी कंपनी ने मेरे को बोनस शेयर दिया, यहाँ पर क्या हो गया? मेरा शेयर कितना हो गया? शेयर स्प्लिट होगा, समझ रहे हो ना? मान लो मेरे को कंपनी ने बोनस शेयर दे दिया 1:1 में, ठीक है, तो मेरा एक शेयर कितने का था? 500 का था, ठीक है। तो क्या मेरा दूसरा शेयर भी 500 का होगा? नहीं। अब मेरे पास क्या हो जाएगा? 250 रुपये का मेरे पास 2 शेयर हो गए। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यहाँ पर क्या होता है? शेयर हमारे जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं, टूट गए। मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री हो गया, तो आपने तो 500 रुपये का ही खरीदा था ना, तो आपको 500 रुपये ही तो होगा फाइनल। तो ये हुआ क्या? एक शेयर जो आपका 500 का था वो कितने का होगा? 250 का 2 शेयर आपको मिल गए। समझ रहे हो मेरी बात? 250 के 2 शेयर मिल गए। तो इससे आपको फायदा क्या हुआ? जब ये अब क्या होगा? 250 रुपये का, 250 वाला मान लो बढ़ते बढ़ते 300 चला गया, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 500 चला गया, 1000 चला गया, तो इसी तरीके से ये वाला भी बढ़ते चला जाएगा। समझ रहे हो ना? 1000 तक। तो आपको क्या हुआ? 2 शेयर में अब ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये होता है आपका किसका? कम डिविडेंड। मतलब शेयर से पहले का प्राइस क्या था? 500 रुपये, और एक्स डिविडेंड शेयर के बाद का प्राइस, ठीक। मतलब अब शेयर मतलब जो बोनस मिलने से पहले था अपना 500 रुपये, बोनस मिलने के बाद हो गया 250 रुपये, 250 को आपको 2 मिल गए। समझ रहे हो ना आप?
250 को 2 मिल गए, तो टोटल तो पैसा मेरे पास 500 ही है, बट अब मेरे को शेयर कितने मिल गए? 2। अब मेरी ग्रोथ कितनी हो गई? 2 गुना होगी ना, 2 गुना ग्रोथ होगी मेरी। हर शेयर मेरा भागेगा, मतलब मान लो एक शेयर जिस स्पीड से भागेगा दूसरा शेयर भी उसी स्पीड से बनेगा, तो 2 शेयर में पैसा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पहला मेरा एक ही शेयर में देखने को मिले था, एक ही शेयर में देखने को मिल रहा था। तो आई होप अभी तक आपको ये सारी चीज़ें लगभग, अभी तक मैंने जितनी चीज़ें आपको समझाई है वो अभी तक आपको लगभग सारी समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यार आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यार, आप स्टॉक पे अपना अकाउंट एटलीस्ट जरूर ओपन कर देना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है लिंक। सो गाइस, यहाँ पर हमारा होता है पार्ट 1 कंप्लीट, और आपको बहुत ज़्यादा ही मैं मान के चलता हूँ कि यार आपको समझ आया होगा इंटरेस्ट के बारे में, डिविडेंड के बारे में, LTCG के बारे में, प्रमोटर के बारे में, फेस वैल्यू पता लग गई होगी, बोनस शेयर के बारे में पता लग गया, कम डिविडेंड के बारे में, एक्स डिविडेंड के बारे में। अब अगला जो अपना बताऊंगा मैं यहाँ पर पार्ट 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं। मार्केट के बारे में कवर करूंगा, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इसके ऊपर हम अच्छा खासा अपन डिस्कशन करेंगे, कवर करेंगे, ठीक। तो आप अपना स्टॉक पे अकाउंट एटलीस्ट जरूर बना लेना, आज ही बना लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हो, मेरी भी हेल्प होगी। और कोई भी डाउट आ जाता है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, पहले ही बता चुका हूँ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। चाहो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर जाके मैसेज मेरे को कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट आ जाए यहाँ पे मैसेज कर देना, हमारी टीम आपकी हेल्प पूरी करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा पार्ट 1 आज, आई होप मैं समझ के चलता हूँ कि यार आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 और भी ज़्यादा इससे शानदार होने वाली है, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से इसे समझा सकूँ आप सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहना, सुरक्षित रहना। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।